Unacademy. Let's crack it. How to read and make notes. मैंने क्या कहा, सबसे पहले कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, आप कंसेप्ट को समझिए। डर्कहाइम फंक्शनलिज्म की बात करते हैं। फंक्शनलिज्म क्या है, लिख पाएंगे वो अलग बात है, एटलीस्ट आप समझते तो हैं। मार्क्स कन्फ्लिक्ट की बात करता है, तो कन्फ्लिक्ट क्या है, आप उस चीज को समझने में आपकी वही रुचि हो, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग हो। इसके बाद बहुत ध्यान रखिएगा, कीवर्ड एंड सेलियंट पॉइंट्स। अभी मैं डाउट सेक्शन में, उसमें कमेंट सेक्शन में देख रही थी, किसी ने लिखा था इतने सारे टॉपिक्स हैं, स्ट्रीमलाइन कैसे करें, याद कैसे रखें। कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, कीवर्ड समझ लीजिए। कीवर्ड कम होते हैं। कीवर्ड क्या हुए, आई एम रियली सॉरी, somehow I have made so much into it. कीवर्ड, कीवर्ड पूरे सब्जेक्ट में बिखरे हुए होते हैं। कैसे बिखरे हुए होते हैं, डर्कहाइम के कीवर्ड्स हैं डिवीजन ऑफ लेबर, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, मैकेनिकल सॉलिडारिटी, एनोमी। फिर वो सुइसाइड में भी 4-5 तरह के सुइसाइड है, फैटलिस्टिक सुइसाइड, एनोमिक सुइसाइड, एल्ट्रुइस्टिक सुइसाइड। ये सब कीवर्ड्स हैं, कुछ अलग से थोड़ी ना है। जो टॉपिक में आपको वर्ड मिले, जो टेक्निकल उस थिंकर ने यूज किया है, वो कीवर्ड होता है। और क्या होते हैं कीवर्ड, कीवर्ड होते हैं ये जो 6 थिंकर्स थे ना, 4th टॉपिक जो सिलेबस का था, उनकी जो बुक्स हैं, उन बुक्स के नाम रट लीजिएगा, बहुत वैल्यू एडिशन देता है। सपोज आपने अगर ये याद कर लिया कि अगर डर्कहाइम की बुक का नाम क्या था, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो भी था मुझे याद नहीं है, 5-6 तो किताबें हैं हर एक की, हर एक की 5-5 6-6 किताबें हैं, जो थिंकर्स हैं। अगर आप उनकी उन किताबों का नाम याद रखेंगे, आप जाके अगर एग्जाम में लिखेंगे कि सपोज मर्टन इन हिज बुक एनोमी एंड डिविजन समथिंग लाइक दैट has stated that this is value addition, and underline your keywords in the answer. If you underline your keywords, it will be very easy for the exam। वो ये समझे कि आपको सब्जेक्ट आता है, और बहुत इजी होता है आपके खुद के लिए कि आप अच्छे से उन सारे कीवर्ड को कवर कर पाए या नहीं कर पाए। तो अगर मैंने उसमें वर्ड आता है तो मैं जरूर अंडरलाइन करूंगी, अगर उसकी किसी किताब का नाम है तो मैं उसकी किताब का नाम भी अंडरलाइन करूंगी। देन क्योंकि पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा बहुत सारा मटेरियल है एंड इट्स वेरी वेरी रेपिटेटिव। तो हाउ टू टैकल दैट, मेन पॉइंट्स पे आ जाइए। सेलियंट पॉइंट्स होता है मेन पॉइंट, जो क्रक्स ऑफ द मैटर है, डेफिनेशंस हो गई। या तो मैं क्या कह रही थी कि बहुत लंबा सिलेबस है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो हमें कंफ्यूजन होती है कि स्ट्रीमलाइन कैसे करें, इतना रिवाइज कैसे करेंगे। फोकस ऑन योर सेलियंट पॉइंट्स, don't run behind unnecessary details, just focus on what the salient points are telling you। salient points कैसे, जो कैरेक्टरिस्टिकली उसी चीज के बारे में है, जो उसी बारे में बात करते हैं। जैसे डर्कहाइम के बारे में बात कर रहे हैं, डिवीजन ऑफ लेबर की बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी उसकी डेफिनेशन हो गई, डर्कहाइम ने क्या बोला है, उसके अगेंस्ट में क्या बोला है। तो ये मैं इंट्रो कंक्लूजन पे आऊंगी राइटिंग स्किल में, अभी मैं नोट्स वगैरह बता दूं। तो कीवर्ड्स, डेफिनेशन, whatever they have said in point wise format, उनका क्रिटिसिज्म क्या है पॉइंट वाइज फॉर्मेट में। इस तरीके से आपको अपने सिनॉप्टिक नोट्स बनाने चाहिए। मैं आगे एक सैंपल भी दिखा दूंगी अपने नोट्स का। सो पहले तो आइडेंटिफाई करिए, जब आप पढ़ रहे हो तो ये आइडेंटिफाई करते चलना है कि कीवर्ड क्या है और सेलियंट पॉइंट्स क्या है। उसके बाद फिर इनके नोट्स बनाने हैं, ये सारी चीजें आपके नोट्स में आ जानी चाहिए। Now try relating concepts to current affair and novel examples। सपोज आपने कोई कंसेप्ट पढ़ा, उसको आप आज कैसे रिलेट करेंगे, उसको फिर आपको बेसिकली वहां पे छोटे छोटे एग्जाम्पल डाल देने चाहिए। जैसे अगर आप पैट्रियार्की पढ़ रहे हो, कोई उसमें चीज आई कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, तो आप लिखिए कि घर में जो महिलाएं काम करती हैं, आई मीन बाहर काम करती हैं, एम्प्लॉयड होती हैं, वो भी आकर के घर का काम करती हैं, जबकि जो मेन एम्प्लॉयड बाहर है वो तो घर का काम नहीं करते। दिस इज योर ऑब्जर्वेशन। एक टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन होमोफोबिया पे आया था, तो मैंने उसमें लिखा कि थिंग्स आर चेंजिंग, टाइम्स आर चेंजिंग नाउ। तो मैंने एक एग्जांपल कैसे दे दिया कि जो मूवीज बन रही थी आज, जो वो रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं
होमोसेक्सुअलिटी का वो सेंसिटिव होता जा रहा है। उससे पहले क्या हो रहा था, हम मूवीज में भी देखते थे तो वो सेंसिटिविटी नहीं दिख रही थी। दोस्ताना वाज अ मूवी व्हिच वाज नॉट वेरी सेंसिटिव, बट अभी शुभ मंगल ज्यादा सावधान आ रही है। दे आर मोर सोशली रेलेवेंट, दे हैव अ बेटर कनेक्ट विद द रियलिटी। इस तरीके से अगर आप एग्जाम्पल देंगे, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी पढ़ते हुए ही। अब एग्जाम्पल्स का ढेर नहीं लगा देना, थोड़ा सा एक दो पॉइंट कहीं कहीं डाल दिए, इट विल हेल्प यू थ्रू। दीज आर माई नोट्स। Is it visible on your screens or should I zoom it in? If you, it's visible. See, मैंने आपको बोला था ना, एक टॉपिक है पेपर वन में, जो फर्स्ट वाला टॉपिक था कि सोशियोलॉजी एंड अदर सब्जेक्ट कंपैरिजन। ये नोट्स मैंने जब मैं पढ़ रही थी तभी बनाए थे, तो ये कटिंग वगैरह दिख रही है, उसके लिए एक्सक्यूज कर दीजिएगा मुझे। आई जूम इट। सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, इस तरह से सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये पॉलिटिकल साइंस के नोट्स हैं। इसमें मैंने केवल एक पेज के नोट्स बनाए। एक पेज के क्यों बनाए? क्योंकि उतनी ही स्पेस आएगी आंसर शीट में, मतलब उससे ज्यादा आपको लिखने का मौका वहां पे मिले, ये नहीं हो सकता कि मिले ही ना। तो इसलिए मैंने सिर्फ ये एक पेज के ही नोट्स बनाए थे। ये आप देख रहे हो, सिंगल A4 साइज की शीट है। मैंने पॉइंट वाइज फॉर्मेट में बनाए। आप ये देखिए, पूरा पॉइंट वाइज। इसमें मैंने कैसे सोचा था, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, व्हाट इज सोशियोलॉजी, व्हाट इज पॉल साइंस, और थिंकर्स के नाम। एरिस्टोटल डिफाइंड पॉलिटिकल साइंस एज दिस एंड सोशियोलॉजी ये होता है। इस तरीके से मैंने कर लिया। कुछ थिंकर्स बोलेंगे सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में बहुत सिमिलैरिटीज हैं, इट इज वेरी सिमिलर। तो वैसे दो तीन थिंकर दे दिए, कार्ल मार्क्स का एग्जाम्पल दे दिया, पार्सन का एग्जाम्पल दे दिया, अरब स्प्रिंग का एक एग्जाम्पल दे दिया। कुछ थिंकर्स ऐसे भी होंगे जो क्या बोलेंगे कि भाई सोशियोलॉजी तो अलग है, आई मीन पॉलिटिक्स में और सोशियोलॉजी में कोई कनेक्ट है ही नहीं। तो उस तरीके से भी आपको देना है। तो जब भी आप पढ़ रहे हैं, यू हैव टू कवर बोथ द एस्पेक्ट्स। अगर ये चीज है सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस कंपैरिजन, सो सिमिलैरिटीज एंड ऑल्सो डिफरेंसेस, कि डिफरेंस क्या है और दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। इस तरीके से करना है। थिंकर्स का पॉइंट ऑफ व्यू आपको लिखना है। एंड सी, ये मेरे खुद के नोट्स है ना, तो इसमें वो जैसे ना कुछ याद आए तो फॉर्मल स्कूल एंड सिंथेटिक स्कूल रेफरेंस दे दो, ये मेरे लिए नोट था कि अगर नहीं कुछ बनेगा तो मैं वो लिख दूंगी। ये भी एक टॉपिक है सिलेबस का ही। इस तरीके से नोट्स बनाइए। इससे ज्यादा मत करिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा 10 मार्कर का आएगा। इसमें मैंने लगभग 8 से 10 पॉइंट, 8 पॉइंट लिखे हैं। 8 में से वहां पे 7 या 6 पॉइंट मैं लिख पाऊंगी, सफिशियंट है। इस तरीके से नोट्स बनाइएगा। ये सारे नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी जरूर शेयर करूंगी। ये देखिए, ये एग्जाम्पल है सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का। यहाँ पे मैंने पहले साइकोलॉजी को डिफाइन किया, क्योंकि कीवर्ड है ना साइकोलॉजी, उसको डिफाइन कर दिया। फिर सोशियोलॉजी को डिफाइन कर दिया। उसके बाद मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो ये कहते थे कि सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी बिल्कुल अलग है, J.S. मिल, सिगमंड फ्रूड, डर्कहाइम। और यही मेरे कीवर्ड्स हैं, जो थिंकर्स के नाम है, उनके दो दो तीन तीन स्टेटमेंट। फिर मैं ऐसे थिंकर्स की बात करूंगी जो कहते थे कि ये दोनों एक्चुअली सिमिलर हैं, वेबर, मीट्स, मर्टन। इन चीजों को गर्थ एंड मिल्स ने फिर क्या किया, दोनों के बीच की बात की, कि नहीं सोशियोलॉजी और वो एक्चुअली कुछ क्रॉसिंग पॉइंट है, यानी सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस एंड लिंक। इस तरीके से अगर आप सोचेंगे, इस तरीके से अगर आप करेंगे, तो यू विल बी एबल टू हैंडल। वंस अगेन अगर आप देखेंगे तो सिंगल पेज के नोट्स हैं ये। सी दिस, वन पेज इन नोट्स, नथिंग मोर देन दैट। एक वेबर का कॉन्सेप्ट है ब्यूरोक्रेसी। मैं सिर्फ ये नोट्स इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको आइडिया लग सके कि एग्जैक्ट करना क्या है, ये सेलियंट फीचर्स होते क्या है। मैंने ब्यूरोक्रेसी की डेफिनेशन दे दी जो वेबर ने लिखी है, वो खुद की डेफिनेशन मत लिखिए वहां पे जाके। यू आर अ स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, सो व्हाट वेबर हैज रिटन, आई गेव दैट डेफिनेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी और आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ये सारे पॉइंट्स बुक में दिए हुए हैं। बुक में प्रॉब्लम क्या है, एक तो ये पैराग्राफ स्टाइल में है। मैंने उनको ऑर्गेनाइज किया है पॉइंट वाइज फॉर्मेट में, ताकि मुझे समझ अच्छे से आ सके। तो मैंने इस तरह से आइडियल टाइप के सारे पॉइंट्स लिख दिए, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे।
उसके बाद वेबर ने और क्या बोला सोशियोलॉजी के ऊपर, इस तरह से 2-3 पैराग्राफ एंड आफ्टर दैट क्रिटिसिज्म। मैंने कहा था मैंने तुषांशु शर्मा सर के नोट्स से क्रिटिसिज्म पढ़ा था। ये मैंने वहां से प्रिंट आउट लेके यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब जब भी मैं ब्यूरोक्रेसी पढ़ूंगी, मेरे पास ये लगभग 250 पेज का राइटअप तैयार है। मैं एग्जाम में जाऊंगी, 10 मार्कर आएगा तो कुछ-कुछ पॉइंट्स लिखूंगी, 250 मार्कर आएगा, जितना याद है वो सारा लिख दूंगी। दिस इज हाउ आई अप्रोच द सब्जेक्ट। इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। रिवाइज करना आसान है। जो आप हाइलाइटेड पोर्शन देख रहे हैं ना ग्रीन में, ये वो पोर्शन है जो मैं भूल रही थी बार-बार। जब बार-बार पढ़ेंगे, खुद के नोट्स होंगे, देखिए ग्रीन में पोर्शन हाइलाइटेड है। इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू रिवाइज। यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बिना इनकम्प्लीट है, इसलिए अनअकैडमी पे अभियान T20 जैसे डेली टेस्ट्स आपको यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करने में सपोर्ट करते हैं। एडिशनली, आप हर वीक अनअकैडमी कॉम्बैट देकर अप टू 100% स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हैं। टेस्ट स्टार्ट करने के लिए अपने होम पेज पर स्क्रॉल करें और ट्राई अ मॉक टेस्ट पर क्लिक करें। अभियान टेस्ट को सेलेक्ट करें, टेस्ट पे टैप करें और स्टार्ट टेस्ट से स्टार्ट करें। सो करिए आज ही शुरुआत इंडिया के अनअकैडमी फ्री टेस्ट सीरीज के साथ। लेट्स क्रैक इट।